तो इस मूवी की शुरुआत पर हमें दिखाया जाता है टॉम हॉलैंड यानी इस मूवी की मेन कैरेक्टर नर्थन को, जो कि एक हवाई जहाज से कुछ कार्गो बॉक्स के साथ हवा में लटक रहा होता है। हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या होता है और वो कैसे भी करके अपनी जान बचाते हुए जंप करके प्लेन में पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक कार उसे हिट करता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है 15 ईयर्स एगो, जब नार्थन यानी कि नेट और उसका भाई सैम छोटे थे। वो दोनों एक म्यूजियम में एक नक्शे को चुराने के लिए गए होते हैं। हालांकि नेट काफी इंटेलिजेंस था, लेकिन इस चोरी के बारे में उसको पता नहीं था। तभी सैम उसे बताता है, तुम भूलो मत, हम पुराने पायरेट्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पूर्वज पायरेट्स थे और इस नक्शे में एक बहुत बड़ी खजाना की राज छुपी है। चाहे तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म ट्रिगर हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों पकड़े जाते हैं। पुलिस उन दोनों को एक ऑर्फन में लेके जाते हैं, क्योंकि नेट और सैम की पेरेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो वहाँ पर पले बढ़े थे। सैम उस नक्शे को पहले से ही बहुत बार चुराने की कोशिश की है। इसके वजह से उनकी सिस्टर सैम के ऊपर परेशान आ चुकी थी। वो नेट को छोड़ के सैम को ले जाने के लिए कहती है, लेकिन सैम खुद को पुलिस के हवाला नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने कपड़े को पैक करने के बहाने अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जाते वक्त वो नेट को एक कागज और एक लाइटर देके कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं जरूर तुम्हारे पास लौट के आऊंगा। इतने कहते ही वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है और हम देखते हैं प्रेजेंट डे न्यूयॉर्क सिटी को, जहां पर नेट काफी बड़ा हो चुका है और वो एक बार में काम कर रहा था, जहां पर एक दिन एक लड़की आती है। नेट उस लड़की से सिगरेट जलाने के बहाने उसके हाथ से एक ब्रेसलेट को चुरा लेता है। नेट ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने भाई की कही हुई बातें को ताजा करना चाहता था। लेकिन तभी एक अनजान आदमी जिसका नाम विक्टर होता है, वो नेट की हाथ की सफाई देख कहता है, मेरे पास एक बड़े काम आने वाला है और मैं तुम्हें उस काम में पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन नेट उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। विक्टर जाने के बाद नेट अपने पॉकेट चेक करता है, लेकिन उस ब्रेसलेट के बदले उसे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है, जहाँ पर विक्टर की एड्रेस लिखा था। मतलब विक्टर उससे भी बड़ा चोर था। उसके बाद नेट विक्टर के एड्रेस पर पहुँचता है और अपने ब्रेसलेट को ढूंढता है, लेकिन विक्टर उसकी पहले से ही इंतजार में था। वो नेट को कहता है, तुम्हारी चीज उस ड्रॉ में है। नेट जब उस ब्रेसलेट को लाने के लिए जाता है तो उसकी नजर पड़ता है उसी मैप के ऊपर, जिसको वो अपने भाई के साथ बचपन में कई बार उस म्यूजियम से चुराने की कोशिश की थी। विक्टर उसे पूछता है, क्या तुम इस नक्शे को पहले से ही जानते हो? जहाँ पर नेट कहता है, हाँ, ये वो नक्शा है जिसमें एक अनमोल खजाने की राज छुपा है और इसके कहानी के मुताबिक 500 साल पहले एक एक्सप्लोरिंग ग्रुप सोना ढूंढने के लिए निकला था, जिनमें 18 पायरेट शामिल थे। वो पूरी दुनिया की चक्कर लगाए और इसकी सारे खर्चा स्पेन के एक अमीर खानदान हाउस ऑफ मंकाडा उठा रहा था। उन्हें बहुत सारे सोने भी मिले थे, लेकिन वो उसे कहीं पर छुपा दिया और मंकाडियन फैमिली को आके कहते हैं कि उन्हें सोना नहीं मिला। उसी खजाने की राज इस नक्शे में छुपा है। नेट कहता है, इस खजाने को ढूंढना मेरे बचपन की सपना रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। जिस पर विक्टर कहता है, तुम्हारे भाई सैम ने मुझे तुम्हारे बारे में कहा था, लेकिन वो एक हादसे में कहीं गायब हो गया और उसके बाद उसे कोई भी फोन कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज नहीं आया। विक्टर उसे कहता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया था ताकि तुम अपने भाई के अधूरे काम को पूरा कर सको। उसके बाद नेट अपने घर चला जाता है, लेकिन काफी सोचने के बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले सुबह विक्टर नेट को एक क्रॉस की ड्राइंग दिखाता है और कहता है, ये कोई क्रॉस नहीं है बल्कि एक चाबी है और ऐसे 2 चाबियां हैं, जिनमें से एक तो मेरे पास है, लेकिन और एक ऑगस्टिन नाम के ऑक्शन कंपनी के पास है और वो उसे आज ही नीलामी करने वाले हैं, इसलिए हमें उसे आज ही चुराना होगा और ये 2 चाबी उस नक्शे तक पहुंचने के लिए हमें रास्ता बताएंगे। उसके बाद वो दोनों उस ऑक्शन कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं उस चाबी को चुराने के लिए। लेकिन तभी उसके अंदर व्राडा नाम के एक लड़की से उनकी मुलाकात होता है, जो कि विक्टर के काफी पुराना पार्टनर रह चुकी है। लेकिन अभी व्राडा किसी और के लिए काम कर रही थी। वो भी अपने बॉस सांटियागो मंकाडा के साथ उस चाबी को लेने के लिए आई थी। लेकिन कैसे भी करके विक्टर और नेट उस बिल्डिंग से उस चाबी को चुरा लेते हैं, लेकिन इसकी खबर व्राडा को पता चल जाती है। इसके वजह से वो विक्टर को उस चाबी को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं और इसी की फायदा उठा के विक्टर चाबी को लेके वहाँ से निकल जाता है। चाबी मिल जाने पर विक्टर नेट को लेके बार्सिलोना नाम की एक जगह पर पहुँचता है, जहाँ पर उन्हें एक लड़की आके मिलती है जिसके नाम क्लोई फ्रेजर होता है। फ्रेजर विक्टर को पूछते है, ये कौन है? जिस पर विक्टर कहता है, ये मेरे पुराने दोस्त है और हम मिलकर उस चाबी को चुराया है। यहाँ पर नेट को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं है बल्कि फ्रेजर के पास है। इस बात पर नेट और विक्टर के बीच थोड़ी सी अनबनी हो जाती है। उसी का फायदा उठा के फ्रेजर नेट से उस चाबी को चुरा के भाग जाती है, लेकिन नेट उसकी पीछा करने लगता है। लेकिन फ्रेजर एक कार में बैठ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर विक्टर
विक्टर पहुंच जाता है और उससे कहता है तुम इस चाबी को लेके क्या करोगी, इसे कहाँ लगाना है ये किसी को भी नहीं पता है सिवाय इस बंदे की, क्योंकि ये शाम की भाई है और इस चाबी के बारे में इससे काफी नॉलेज है। इसके बाद फ्रेजर भी उनसे पार्टनरशिप करने के लिए राजी हो जाती है। वो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन किसी को भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। नेट कहता है वो 18 पायरेट मिलकर उस खजाने को एक चर्च में छुपाया था। जिसके बाद वो तीनों उस चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। वो तीनों मिलकर वहां पर चाबी को कहाँ लगाना है उसकी जगह ढूंढने लगते हैं। उसी दौरान नेट को कुछ तस्वीरें मिलते हैं जो कि हूबहू सैम के दिए हुए पोस्ट कार्ड से सेम थे, जिसे नेट कंफर्म हो जाता है कि वो सही जगह पर है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पर उस चाबी लगने वाली थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चाबी को किस तरफ घुमाना था, इसलिए वो दोनों चाबियों को एक साथ क्लॉकवाइज घुमाने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते वहाँ से बहुत सारे तीर निकलते हैं, लेकिन लकीली उनकी जान बच जाती है। फिर वो दोनों चाबियों को एक साथ एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उनके सामने एक रास्ता खोल के आता है जो कि एक टनल से होके गुजर रहा था। लेकिन उस डायरी में लिखा हुआ था कि उन्हें 2 रास्ते से होके गुजरना है, जिसके वजह से फ्रेजर और नेट उस टनल वाली रास्ते से एक चाबी को लेके जाने लगते हैं और विक्टर शहर के ऊपर से दूसरी चाबी को लेके जाने लगता है। जाते वक्त नेट विक्टर की मोबाइल से अपनी मोबाइल की जीपीएस को कनेक्ट कर देता है ताकि वो आपस में बने रहें। फ्रेजर और नेट काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड बार मिलता है जहां से उन्हें उस चाबी को यूज करते हुए आगे जाना था। लेकिन तभी वहां पर ब्राडा के आदमी आ जाते हैं और उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन नेट उनका ध्यान बटाने के लिए उनके साथ फाइट करता है और फ्रेजर उस चाबी से और एक गेट को अनलॉक कर देती है और फिर वो दोनों उस सीक्रेट डोर से होते हुए आगे चले जाते हैं। आगे जाके उन्हें और एक डोर मिलता है जो कि उस चाबी से खुलने वाली थी, लेकिन जब फ्रेजर उस चाबी को वहां पर लगाती है अचानक उस चैम्बर में पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी उनको पता चलता है कि ये डोर तभी अनलॉक हो पाएगी जब बाहर से दूसरी चाबी को लगाया जाएगा। उस वक्त विक्टर भी बाहर पहुंच चुका था और उस चाबी को वहां पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर ब्राडा आ जाती है और उस चाबी को उसे देने के लिए कहती है और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ नीचे नेट और फ्रेजर पानी में डूब चुके थे, वो बेहोश होने ही वाले थे, लेकिन फाइनली विक्टर ब्राडा को बेहोश कर देती है और उस चाबी से उस डोर को अनलॉक कर देता है, जिसके वजह से उनकी जान जाते जाते रह जाती है। उसके बाद नेट और फ्रेजर फाइनल डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उनकी चाबी फिट नहीं होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ पर 2 चाबियों को एक साथ लगाना होगा तभी ये डोर अनलॉक हो पाएगी, लेकिन दूसरी चाबी तो ऊपर विक्टर के पास था और विक्टर उस चाबी को देने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकता था और इन दोनों के ऊपर उससे भरोसा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उन्हें चाबी दे देता है। फाइनली नेट और फ्रेजर वो आखिरी दरवाजे को भी अनलॉक कर देते हैं और देखते हैं एक बड़े चैम्बर में 4 मटके बैठे हुए थे जो कि काफी बड़े थे। ये देख वो काफी खुश होते हैं और वो जब मटके को खोलते हैं तो वो देखते हैं उनके अंदर से बहुत सारे नमक निकलता है, मतलब यहाँ पर कोई खजाना नहीं था। तभी नेट को वहाँ पर एक नक्शा मिलता है जो कि उस खजाने तक जाने के लिए रियल नक्शा था, लेकिन तभी फ्रेजर नेट के ऊपर बंदूक तान देती है और उसे बेहोश कर नक्शा को लेके भाग जाती है। जाते जाते वो उसे बताती है विक्टर भरोसा के लायक नहीं है, वो शाम के बारे में तुम्हें सच नहीं बताया है। तो नेट वहाँ पर बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था, वो उसे उठाता है और कहता है और भरोसा कर लो उस लड़की के ऊपर, भाग गई ना सब कुछ लेके। लेकिन नेट कहता है तुम भी तो मुझे सैम के बारे में झूठ ही बोला है और मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ मेरे भाई के साथ क्या हुआ था, प्लीज मुझे बता दो। जहाँ पर विक्टर उसे सच बता देता है और वो उसे कहता है आखिरी बार ये चाबी को हम चुराने के लिए गए थे, लेकिन उसी के कोशिश में उसे गोली लग गया था जिसके वजह से उसकी मौत हो गई थी और ये गोली चलाई थी ब्राडा ने। अगर तुम्हें ये बात मैं पहले से ही बता देता तो तुम मेरे साथ ये काम करने के लिए राजी नहीं होते और तुम्हारे भाई की सपना था कि तुम इस खजाने को ढूंढो। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर नेट अपने सामान को पैक करने लगता है। विक्टर ये देख उससे कहता है तुम इस तरह आधा काम को छोड़ के नहीं जा सकते हो, हम पहले खजाना ढूंढेंगे और फिर तुम्हारे भाई की कातिल को भी मार देंगे। जिस पर नेट फिर से मान जाता है, लेकिन वो उससे कहता है काम खत्म होने के बाद मैं मेरे रास्ते और तुम तुम्हारे रास्ते। उसके बाद हम देखते हैं सांटियागो मंकाडा को, जो कि हाउस ऑफ मंकाडा की आखिरी वारिस था। वो भी उस करोड़ों की सोना को खोजना चाहता था क्योंकि वो अपने खानदान का शान रोशन करना चाहता था, लेकिन उसका फादर उसे ऐसे करने से रोक रहे थे क्योंकि उसके फादर को लग रहा था कि ये खजाना कोई कहानी है, ये सच नहीं है, जिसके वजह से सांटियागो ब्राडा के साथ मिलके उसके फादर की हत्या कर देता है। वहीं हम देखते हैं फ्रेजर भी सांटियागो
उसे आके उस नक्शे को देती है। दरअसल फ्रेजर सैंटियागो के लिए काम कर रही थी। अब सैंटियागो के पास नक्शा और चाबी दोनों मौजूद था, लेकिन उसे एग्जैक्ट नहीं पता था कि खजाना कहाँ पर छुपाया गया था। फिर वो लोग एक प्लेन में बैठ के उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन प्लेन के अंदर ब्राडा सैंटियागो को मार देती है क्योंकि वो अकेला ही इस खजाने को हासिल करना चाहती थी। लेकिन तभी फ्रेजर वहाँ कहीं छिप जाती है। ब्राडा और उसके आदमी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी विक्टर और नेट उस नक्शे को वहाँ से चुरा लेते हैं। दरअसल नेट और विक्टर एक कार के मदद से छिपके उस प्लेन के अंदर चले आए थे। विक्टर नेट को पैराशूट पकड़ के वहाँ से कूदने के लिए कहता है, लेकिन नेट ब्राडा को मारना चाहता था क्योंकि वो ब्राडा से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन ब्राडा को ये बात पता चल जाती है और वो उनके ऊपर फायरिंग कर देती है। विक्टर तो पैराशूट लेके वहाँ से कूद जाता है, लेकिन नेट तभी कार्गो बॉक्स को खोल देता है। सभी बक्सेस नीचे गिरने लगते हैं। उन्हीं सारे बक्सेस में नेट की पैर फंस जाता है और वो भी उसी बक्सेस के साथ प्लेन से बाहर चला आता है। लेकिन जब उसकी होश आता है तो वो प्लेन में जाने की कोशिश करता है। ये वही सीन होता है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग पर दिखाया गया था। जब नेट प्लेन के अंदर पहुंचता है, फ्रेजर एक कार के साथ उसे धक्का देती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जैसे कि उनके पास कोई भी पैराशूट नहीं होता है, तो वो दोनों एक कार्गो बॉक्स के मदद से अपने जान बचा लेते हैं और तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा होटल मिल जाता है और वो दोनों एक साथ होटल में रहने लगते हैं और नक्शे में खजाना की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्रेजर काफी थक जाने के वजह से वो सो जाती है, लेकिन नेट अपने काम में लगा रहता है। उसी वक्त नेट को याद आता है कि इस नक्शे के आखिरी क्लू सैम को भी पता था। अगर सैम को ये बात पता था तो किसी न किसी तरह वो नेट को बताने की कोशिश किया होगा। फिर नेट अपने भाई सैम के दिए हुए सारे पोस्ट कार्ड को एक एक करके चेक करने लगता है और एक पोस्ट कार्ड को लाइटिंग करता है। वो देखता है वहाँ पर लिखा था कि तुम्हारी चाबी ही खजाने की कंपास है। उसके बाद उन चाबियों को यूज कर उस जगह को ढूंढ लेता है और एक पेपर पर लिखकर वहाँ पर सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो वहाँ पर वो नोट नहीं था, मतलब फ्रेजर उस नोट को लेके वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन तभी नेट एक बियर बोतल से उस पेपर को खोलता है जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन लिखा था। इसका मतलब नेट जानता था कि फ्रेजर उसे धोखा देने वाली है, इसलिए वो जानबूझकर गलत लोकेशन को ऊपर छोड़ दिया था। फिर नेट उस पेपर को लेकर उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है और फ्रेजर कहीं दूसरी ओर। लेकिन नेट को ब्राडा ने देख चुकी होती और वो उसकी पीछा करने लगती है। फाइनली नेट उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ था, जहाँ पर दो बड़े बड़े शिप मौजूद था और शिप इतना पुराना था कि उसका कीमत करोड़ों में है और उसके अंदर करोड़ों की सोना। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर भी पहुंच जाता है। ये देख नेट चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? विक्टर बताता है, अभी भी मेरे मोबाइल से तुम्हारी जीपीएस कनेक्ट हो रखी है। फिर वो देखते हैं जहाज के अंदर बहुत सारे सोना भरे पड़े थे जिसकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन तभी ब्राडा उनके साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है। विक्टर उसे देख एक बैग में कुछ सोना को भर लेता है और वो दोनों वहीं पर छिप जाते हैं। अब ब्राडा बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से उन दोनों जहाजों को वहां से उड़ा लेती है। तभी नेट और विक्टर उस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। उनके बीच जम के फाइट होता है और जैसे तैसे करके एक हेलीकॉप्टर को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ब्राडा भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो एक दूसरी हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन विक्टर काफी चालाकी से उन्हें चकमा दे देता है। ब्राडा अपने हथियार के साथ उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। जैसे कि नेट और विक्टर के पास कोई भी हथियार नहीं था, तो नेट उसी जहाज के तोप से ब्राडा के हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो जहाज एक चट्टान से टकराकर टूट जाता है और पानी में डूब जाता है। लेकिन ब्राडा तब तक विक्टर के जहाज में कूद चुकी थी। उसके बाद ब्राडा और नेट के बीच जोरों शोरों से फाइट होने लगती है, लेकिन ब्राडा उस जहाज के एंकर को नीचे गिरा देती है। वो कहती है, जो मेरी नहीं हुई वो मैं किसी की नहीं होने दूंगी, और जहाज वहीं पर अटक जाता है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर टूट रहा था। नेट जहाज छोड़ के हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश करता है और विक्टर उसे मदद करता है, लेकिन ब्राडा नीचे से नेट को खींच रही थी। लेकिन यहाँ पर विक्टर इंसानियत को दिखाते हुए उस सोने के भरे हुए बैग को ब्राडा के ऊपर फेंक देता है, जिसके वजह से ब्राडा पानी में गिर जाती है और विक्टर नेट को बचा लेता है। जहाज पानी में गिर जाता है, लेकिन ब्राडा भी उसके नीचे आती है और उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी जहाज के समेत सारा सोना भी पानी में गहराई में जा चुकी थी। नेट विक्टर को कहता है, हम अभी भी डुबकी लगा के कुछ सोना बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन विक्टर कहता है, नहीं, ये प्रॉपर्टी अब फिलीपींस की है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नेट विक्टर को एक के बाद एक सोना अपने जेब से निकाल के देने लगता है, जिस पर विक्टर काफी खुश होता है। और नीचे फ्रेजर उन्हें देख मन ही मन उन्हें गाली दे रही थी, क्योंकि नेट उसे मामू बना चुका था।
मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि सैम अभी भी जिंदा होता है और वो किसी एक जेल में कैद होता है। मतलब मूवी की सेकंड पार्ट भी जल्द आने वाली है। तो यहीं पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।